7 अक्टूबर की सुबह सुबह हमास ने इजराइल पर 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे। 50 साल के इतिहास में इजराइल पर यह सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। इस हमले में हमास ने इजराइल को जमीन, समंदर और आसमान तीनों जगह से हमला किया। हमास फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है। हमास ने इस बार इतना जोरदार हमला किया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान करना पड़ा। जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने भी गाजा पट्टी पर हमले तेज कर दिए। गाजा पट्टी में रहने वालों को खाना पानी तक नहीं मिल पा रहा है। बिजली भी कट गई है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव इन दिनों चरम पर है। दोनों देशों के बीच इन दिनों युद्ध जैसे हालात हैं। हजारों लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि ये विवाद नया नहीं है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, जो आज भी जारी है। इस इलाके में यहूदियों और अरब मुसलमानों के बीच तनाव सैकड़ों साल से है। इतिहासकारों का कहना है कि इस क्षेत्र में दो समूह, मुस्लिम और यहूदी, बसे हुए थे और प्राचीन काल से ही इजराइल में बसे यरूशलेम को धार्मिक तौर पर पवित्र मानते थे। यरूशलेम को मुस्लिम और यहूदी दोनों ही पवित्र मानते हैं। यरूशलेम में टेम्पल माउंट है, जिसमें वेस्टर्न वॉल, डोम ऑन ऑफ द रॉक और अलग सा मस्जिद है, जो इजराइल फिलिस्तीन के बीच विवाद की बड़ी वजह है। दोनों मुल्क अपना अपना हक इस क्षेत्र पर जताते रहे हैं। इसकी वजह से लगातार एक बड़ा हिस्सा, खास तौर से गाजा पट्टी, तनाव का सामना करती रहती है। इजराइल 1948 में देश बना, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग इससे पहले से फिलिस्तीन के साथ लड़ रहे हैं। यहूदियों की अलग देश इजराइल की मांग पर 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को बांटते हुए एक अलग यहूदी देश बनाने के लिए वोटिंग कराई थी। इसका अरब देशों ने विरोध किया और इसके नतीजे में इस क्षेत्र में युद्ध शुरू हो गया। 8 महीने तक चले युद्ध के बाद इजराइल के बनने का रास्ता साफ हो गया। यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना की घोषणा की। इसके तुरंत बाद ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने भी इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे दी। कई युद्धों, जैसे 1948, 1967 और 1973 के युद्धों ने संघर्ष को तीव्र कर दिया और इस महीने 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में बड़े हमले को अंजाम दिया। इसके बाद इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में बमबारी की। दुनिया भर में इस संघर्ष की चर्चा है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।